ने भी आपके ऊपर स्वतंत्र छोड़ा हुआ है कि आपको वैक्सीन लगाना है या नहीं लगाना है। लेकिन वैक्सीन लगाने से पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं, और हर रोगी को, हर व्यक्ति को जो वैक्सीन लगाना चाहता है वो इन प्रश्नों को अपने आप से भी पूछे, सरकार से भी पूछे, और जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं लगाने के लिए उनसे भी पूछे। और यदि उसको उनके सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलते हैं तो वैक्सीन लगाई जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन क्वेश्चंस क्या हैं, वैक्सीन के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि लॉन्ग टर्म, क्योंकि अभी टाइम ही कितना हुआ है, क्योंकि अभी उसके ट्रायल ही एक तरीके से देखे जाएँ तो पूरे नहीं हुए हैं, और इमरजेंसी के आधार पर ही, इमरजेंसी परमिशन के आधार पर ही सबको रेगुलर बेसिस पे लगाना शुरू कर दिया गया। तो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? अब आप बोलोगे सर कैसे, वो तो बाद में पता चलेगा। हाँ, वही तो क्वेश्चन है कि आप देखिए कि जो मेडिसिन 5-5 साल, 10-10 साल एनिमल ट्रायल होने के बाद और सारे ट्रायल होने के बाद जब आती है मार्केट में, तो वो 10 साल 15 साल तक बिजनेस करती है, और उसके बाद में फिर पता चलता है कि भाई इसके तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको फिर बंद कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कई ऐसी मेडिसिन है जिनको ऐसा करना पड़ा, कई क्या बहुत सारी हैं जो हर बार ये प्रोटोकॉल ही यही है। तो मुझे ये बताइए, समझ में नहीं आता है कि पहले कौन सी रिसर्च करी होती है इन्होंने 5 साल 10 साल तक, जब एक ड्रग को मार्केट में लाते हैं, जब ये बताते हैं कि भाई ये तो सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर हमने सारे ट्रायल कर लिए हैं, तो फिर अब क्यों इसमें साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे हैं? तो पहले किस प्रकार के ट्रायल हुए थे, पहले किस प्रकार की रिसर्च हुई थी? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, किसी को भी जानकारी नहीं है। और दूसरा है कि एंटीबॉडीज़ कब तक वैक्सीन लगने के बाद बने रहेंगे, एंटीबॉडीज़ का क्या ड्यूरेशन है, कि वो हर 1 साल में ख़त्म हो जाएंगे, या 1 साल बाद फिर से हमें वैक्सीन, जैसे टेटेनस का इंजेक्शन लगता है, टीका लगता है, वैसे ही हम फिर से उसको फिर लगाना पड़ेगा या 1 साल बाद लगाना पड़ेगा। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि 1 से बाद 2 बार तो वैसे ही अभी लगाया जा रहा है। अभी ये भी कन्फ्यूज़न है कि पहला डोज़ फर्स्ट डे लगाया और फिर सेकेंड डे 28 डेज़ तक लगाने के अभी प्रोटोकॉल थे, लेकिन अभी कुछ न्यूज़ आ रही है कि भाई 3 मंथ्स के बाद लगाएंगे, या तीसरा डोज़ लगाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर अभी कुछ क्लियर ही नहीं है। सारे जो प्रयोग हैं वो अभी हो रहे हैं, इसको एक्चुअली ह्यूमन ट्रायल बोलते हैं, और ये हो रहा है। अभी अभी कुछ पहले से क्लियर ही नहीं था। तो ये एक क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज़ कब तक बने रहते हैं, और वैक्सीन के कितने शॉट्स पेशेंट को लगवाने होंगे। एक लगवा लिया है तो वही ट्रैप जैसा हो जाता है, फिर भाई 1 लगवाओ, 2 लगवाओ, 3 लगवाओ, फिर आपकी चॉइस है। मैं फिर वही बोल रहा हूँ। फुल ट्रायल वाला जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है कि एक वैक्सीन को निर्माण करने में कितना समय लगता है। आप लोग जाके पढ़िए, रिसर्च करिए इसके बारे में, तो पता चलेगा कितनी सारी चीज़ों को बाईपास किया गया और इमरजेंसी के आधार पर इसको परमिशन दे दी गई और लगाया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट ईयर हम देखेंगे तो कोविड-19 का इन्फेक्शन था, लेकिन पूरे साल भर और म्यूटेशन इतना ज़्यादा हुआ है इस वायरस में कि नए स्ट्रेन्स बन गए। आप देखिए अफ्रीका का स्ट्रेन जो है, यूके का स्ट्रेन है, ये काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है अभी। और अभी हमारे देश में भी आप देखिए कि केसेस कितनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुए हैं। तो जब कोविड-19 का ये स्पेसिफिक हमें इम्यूनिटी दे रहा है, तो अब इतनी म्यूटेशन होकर स्ट्रेन बदल गया और दूसरा यदि वायरस आएगा तो आप उससे बच नहीं पाएंगे। अब बात आती है कि भाई हमने तो वैक्सीन से कितना हो सके, तो वैक्सीन 125 करोड़ लोगों को लगाना कितना बड़ा काम है, और कितनी कितनी जल्दी हो सकता है, कितना समय लगेगा, ये खुद कैलकुलेट करिए कि इतनी जल्दी पॉसिबल है क्या ये। और अभी ये महामारी का दौर चल रहा है, तो एक सिंपल नहीं, एक स्पेसिफिक कोविड-19 के लिए इतनी सारी तैयारी की जा रही है। लेकिन यदि म्यूटेशन होके स्ट्रेन चेंज हो रहा है, स्ट्रेन आ रहा है और आ चुका है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा? दूसरा वैक्सीन लगाया जाएगा। इट इज़ पॉसिबल कि फिर से 125 करोड़ लोगों को एक दूसरा वैक्सीन लगाया जाए जिसमें स्ट्रेन चेंज हो गया है, स्ट्रेन बन गया है नया। या यही वैक्सीन दूसरे स्ट्रेन पे काम करेगा क्या? ऐसा लगता तो नहीं है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा दिखाई तो नहीं देता है कि ऐसा कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को चेंज कर रहा है। अभी उसको जो नाम दिया कोविड-19 दिया, अभी जो स्ट्रेन नया आएगा उसको हम दूसरा नाम देंगे। अभी यूके में एक नाम दिया गया है, आप देखिए, हम उसको और कोई नाम दे देंगे, कोविड-20 दे सकते हैं, कोविड-21 दे सकते हैं, और कोई नाम दे देंगे, जो उसकी रिसर्च कर रहा है साइंटिस्ट उसके नाम से रख देंगे। तो उस पर काम करेगा क्या? पोस्ट वैक्सीन एक कॉम्प्लिकेशन देखने में मिल रहा है जिसमें थ्रोम्बस बन रहा है, जो कि सामान्यतः कोविड इन्फेक्शन होने के बाद भी देखने को मिल रहा है, जिसमें डी डिमर बढ़ा हुआ रहता है। तो आप देखेंगे कि वो पोस्ट कोविड भी देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे पेशेंट्स उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे हैं।
लेकिन सब में नहीं हो रहा है ऐसा, ये बात भी सही है। तो जब इन्फेक्शन होने के बाद भी वही लक्षण आने हैं और वैक्सीन लगने के बाद भी वही समस्याएं फेस करनी है यदि किसी को, तो फिर कितना उसका उपयोग है ये खुद आप स्वयं से पूछिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। मुझे इसके मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, सरकार भी नहीं बोल रही है कि लगाना है कि नहीं लगाना है, ये तो आपका खुद का डिसीजन है। लेकिन सरकार धीरे धीरे इन चीज़ों पर शिकंजा कस रही है कि भाई ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो वो आप अपनी चॉइस उसके अनुसार देखिए। ट्रायल अभी एक तरीके से चल ही रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट डोज लगेगा, फर्स्ट डोज के 28 डेज़ के बाद सेकेंड डोज लगेगा। अब 28 डेज़ के बाद लगेगा कि थर्ड डोज 3 मंथ के बाद लगेगा कि तीसरा शॉट लगेगा। अभी नई गाइडलाइन फिर आएंगी। ये तो एक एक्सपेरिमेंट चल ही रहे हैं, ट्रायल चल ही रही हैं एक्चुअली एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं वैक्सीन के बारे में, जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद से पूछना चाहिए। सरकार से भी पूछ सकते हैं, यदि कोई उत्तरदायी डॉक्टर है जो बोल रहे हैं कि भैया लगवाई लो लगवाई लो लगवाई लो, आप तो लगवाओ वैक्सीन, बहुत प्रेशर कर रहे हैं, तो उनसे भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछिए। मुझे लगता है उनकी यदि उत्तर आपको मिलते हैं, आप सेटिस्फाइड होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको रिसर्च करके लाए गए हैं, लेकिन अभी रिसर्च कितने इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसके बारे में आपको आइडिया ही है कि किस तरीके से होती हैं, क्या होता है, पहले हुई रिसर्च जिन ड्रग्स पर वो फिर बंद क्यों हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें नहीं पढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे, इनके बारे में अपने आप से पूछ लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी एक और सर्वसाधारण में, समाज में, पूरे भारत में एक लगभग ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वैक्सीन मतलब कोई एक इंजेक्शन है, कोई दवाई है जिसको लगाने से कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे लाइक एंटीबायोटिक होता है कि भाई इसकी दवाई है, ये लगा लो, ये बैक्टीरिया की दवाई है, इसको लगाने से नहीं होगा। नहीं, वैक्सीन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन का मतलब ही यही है कि उसके अंदर वायरस को सुप्तावस्था में या अर्ध सुप्तावस्था में डाला जाता है और वही आपको इंजेक्ट किया जाता है। ये कोई एंटीडोट नहीं है कि भाई इसका एंटीडोट लगा दिया अब आपको होगा नहीं। तो ये तो सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को सतर्क कर दिया जाता है कि भैया इससे आप नॉन हो जाओ, ये वायरस आएगा, तो आपकी सेना जो है तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से है। तो ये एक बड़ी गलत फहमी है लोगों की, भाई वैक्सीन, हाँ ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो उनको कोविड हो चुका है वो भी जाके वैक्सीन लगवा लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी आपके शरीर में बन गई हैं, तो फिर क्यों जाके वैक्सीन लगवा रहे हो। वैक्सीन लगवाने से पहले एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाए जा रहे हैं क्या? नहीं करवाए जा रहे हैं। सीआरपी लेवल चेक किया जा रहा है क्या? नहीं किया जा रहा है। इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यदि रोगियों में जो कोमॉर्बिडिटीज़ के हैं उनमें खासकर कम से कम उनमें तो सीआरपी लेवल चेक करना चाहिए, और जिनको पहले कोविड हो चुका है वो भी जाके लगवा रहे हैं, डॉक्टर लगा भी रहे हैं, तो वो कम से कम एंटीबॉडीज़ तो चेक करें कि ज़रूरत है कि नहीं उनके, यदि उनके शरीर में एंटीबॉडी ऑलरेडी है तो फिर क्यों लगाना है। वैक्सीन का काम ही यही है। तो ये कुछ अनसुलझे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मिलना बाकी हैं। यदि मिलते हैं तो उसके साथ में आप जा सकते हैं वैक्सीन, उसके साथ में आप निर्णय ले सकते हैं लगाना है कि नहीं लगाना है। मुझे लगता है आज का सेशन काफ़ी है, और भी कोई यदि क्वेश्चंस रह गए हों आप लोगों के तो आप